we shall study the second part of lesson 3, the secret of health, success and power. True health and true success go together. राइटर कह रहा है ट्रू हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य एंड ट्रू सक्सेस और अच्छी सफलता गो टुगेदर साथ साथ चलते हैं. फॉर दे आर क्योंकि वे इनसेपरेबली इंटरवाइंड स्पष्ट रूप से मिले हुए होते हैं, गुथे होते हैं. इन द थॉट रियम विचारों के क्षेत्र में, रियल क्षेत्र. ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सफलता साथ साथ चलते हैं. फॉर दे आर इंटरवाइंड इनसेपरेबली इंटरवाइंड इन द थॉट रियम क्योंकि ये दोनों यानी सफलता और स्वास्थ्य ये दोनों विचारों के क्षेत्र में आपस में गुथे हुए होते हैं. बाय द पावर ऑफ फेथ लेखक कह रहा है बाय द पावर ऑफ फेथ श्रद्धा की शक्ति द्वारा, विश्वास की शक्ति द्वारा एवरी इंड्योरिंग वर्क, इंड्योरिंग यानी अस्थायी कार्य, इज एकम्प्लिश्ड पूरा कर लिया जाता है. बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी इंड्योरिंग वर्क इज एकम्प्लिश्ड विश्वास की शक्ति द्वारा प्रत्येक अस्थायी कार्य पूरा कर लिया जाता है. फेथ इन सुप्रीम लेखक हमें इंस्पायर कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि फेथ इन सुप्रीम, इन द सुप्रीम ईश्वर की सर्वशक्तिमान शक्तियों में विश्वास रखिए. फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ और ईश्वर द्वारा शासित नियमों में, ओवर रूलिंग जो हमारे ऊपर शासित नियम है, ईश्वर के शासित नियमों में विश्वास रखिए. फेथ इन योर वर्क अपने काम में विश्वास रखिए. एंड इन योर पावर और अपनी शक्ति में विश्वास रखिए. टू एकम्प्लिश दैट वर्क उस कार्य को पूरा करने के लिए, यानी जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, ईश्वर में विश्वास रखिए और उसके द्वारा शासित नियमों में विश्वास रखिए और अपने कार्यों में विश्वास रखिए. फेथ इन द सुप्रीम ईश्वर में, सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखिए. फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ और ईश्वर द्वारा शासित नियमों में विश्वास रखिए. फेथ इन योर वर्क अपने कार्य में विश्वास रखिए. एंड इन योर पावर टू एकम्प्लिश दैट वर्क और उस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति में, अपनी क्षमता में विश्वास रखिए. हियर इज द रॉक यही ऐसी चट्टान, यानी यही विश्वास जो आपके अंदर है वही विश्वास ऐसी चट्टान है अपॉन विच जिस पर यू मस्ट बिल्ड आपको बना लेना होगा. इफ यू वुड अचीव जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही एक ऐसी चट्टान है जिस पर आपको बना लेना चाहिए, वह सब कुछ बना लेना चाहिए जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो उपलब्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं. इफ यू वुड स्टैंड तो आप अस्थायी रूप से खड़े हो जाएंगे या सफल होंगे. एंड नॉट फॉल और असफल नहीं, यानी आप खड़े हो जाएंगे, गिरेंगे नहीं. खड़े होने का मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, असफलता नहीं. टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस कह रहा है टू फॉलो अनुसरण करिए, मानिए. अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस सभी परिस्थितियों में आप पालन करिए, मानिए. द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विथिन यू अपने अंदर के अंतःकरण को, अपने अंदर की आवाज को. टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विथिन यू लेखक कह रहा है कि सभी परिस्थितियों में आप अपने अंदर के अंतःकरण के सर्वश्रेष्ठ अंतःकरण को मानिए या सर्वश्रेष्ठ अंतःकरण का पालन करिए. टू बी ऑलवेज ट्रू टू डिवाइन सेल्फ टू बी ऑलवेज ट्रू सदैव सच्चा बने रहिए. टू द डिवाइन सेल्फ सर्वशक्तिमान में यानी ईश्वर के प्रति सदैव आप सच्चा बने रहिए. टू रिले अपॉन इनवर्ड लाइट द इनवर्ड वॉइस यानी अपने अंतःकरण को, जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ है उस पर आप निर्भर रहिए. रिले मीन्स निर्भर रहिए. टू रिले अपॉन द इनवर्ड लाइट द इनवर्ड वॉइस आप अपने अंतःकरण के आंतरिक प्रकाश पर, इनवर्ड लाइट आंतरिक प्रकाश पर, आप अपने अंतःकरण के आंतरिक प्रकाश पर निर्भर रहिए. एंड टू परस्यू योर पर्पज और
परस्यू मतलब पूर्ण करिए, पूरा करिए योर पर्पस, अपने उद्देश्य को पूरा करिए, विथ अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, एक निर्भीक और विश्राम पूर्ण हृदय के साथ। लेखक कह रहा है कि टू रिले अपॉन द इनवर्ड लाइट, अपने द इनवर्ड वॉइस, अपने अंतःकरण के आवाज के आंतरिक प्रकाश पर निर्भर रहिए। टू रिले अपॉन एंड टू परस्यू योर पर्पस विथ अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, और आप अपने उद्देश्य को एक निर्भीक और विश्राम पूर्ण हृदय के साथ पूर्ण करिए। बिलीविंग दैट, यह विश्वास करते हुए कि द फ्यूचर विल एल्ड अनटू यू, भविष्य आपको प्रदान करेगा द नीड ऑफ एवरी थॉट, प्रत्येक विचारों की आवश्यकता को, एंड इफर्ट और प्रयासों को। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो लेखक कह रहा है ऐसा करने में आप यह विश्वास रखिए कि भविष्य आपके प्रयास और आपके प्रत्येक विचारों की आवश्यकता को प्रदान करेगा। नोविंग दैट द लॉ ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, और इस बात को भी जानते हुए आप अपने कार्यों को करिए। दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड के नियम, इस पूरी दुनिया के नियम कैन नेवर फेल, कभी भी असफल नहीं होते हैं। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू, और इस बात में विश्वास रखिए दैट योर ओन विल कम बैक टू यू, कि आपका अपना जो कुछ भी है वह आपके पास ही वापस आएगा। विद द मैथमेटिकल एक्सैक्टिट्यूड, गणित के सहीपन के हिसाब से। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद द मैथमेटिकल एक्सैक्टिट्यूड, और इस बात में विश्वास रखिए आप कि गणित के सहीपन के आधार पर आपका अपना जो कुछ भी है वह आपके पास ही आएगा। दिस इज द फेथ, यही विश्वास है। लेखक कह रहा है कि यही विश्वास है, एंड द लिविंग ऑफ फेथ, और यही विश्वास की सजीवता है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, इस प्रकार के विश्वास की शक्ति द्वारा, द डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की सारी भावनाएं, डार्क वाटर्स यानी गंदा पानी या भावना, आर डिवाइडेड, अदृश्य हो जाती हैं। बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, इसी प्रकार के विश्वास की शक्ति द्वारा अनिश्चितता की सारी भावनाएं गायब हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे, एवरी माउंटेन, प्रत्येक पर्वत, ऑफ डिफिकल्टी, मुसीबतों का प्रत्येक पहाड़, क्रम्बल्स अवे, टूट जाता है। एंड द बिलीविंग साउल पासेज ऑन अनहार्म्ड, एंड द बिलीविंग साउल, और विश्वास पूर्ण आत्मा यानी ऐसा व्यक्ति जिसको अपने ऊपर विश्वास हो, ईश्वर में विश्वास हो, अपने भाग्य में विश्वास हो, ऐसा व्यक्ति यानी विश्वास पूर्ण आत्मा, विश्वास करने वाली आत्मा, पासेज ऑन अनहार्म्ड, इस प्रकार के इन सारी मुसीबतों से, लेखक ने अभी कहा माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी यानी मुसीबतों का जो पहाड़ है, जो जीवन में आने वाली मुसीबतें हैं, उन सब से अनहार्म्ड, बिना घायल हुए गुजर जाती हैं, और विश्वास पूर्ण आत्माएं इन सारी मुसीबतों से आसानी से गुजर जाती हैं, बिना घायल हुए गुजर जाया करती हैं। स्ट्राइव, यहाँ लेखक हमें मोटिवेट कर रहा है पाठकों को, स्ट्राइव ओ रीडर, हे पाठक स्ट्राइव, प्रयास करिए, टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए, एबव एवरीथिंग, हर चीज से हटकर, सभी चीज से हटकर, हे पाठक आप प्राप्त करने का प्रयास करिए। क्या प्राप्त करने का? द प्राइसलेस पॉसेशन, बहुमूल्य संपत्ति को, ऑफ दिस डाउटलेस फेथ, इस निर्भीक विश्वास के साथ। हे पाठकों आप सभी चीजों से हटकर द प्राइसलेस पॉसेशन ऑफ दिस डाउटलेस फेथ, इस निर्भीक विश्वास की बहुमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करिए। फॉर इट इज द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, फॉर क्योंकि यही का मतलब फेथ, विश्वास, जो हमारा यकीन है, ईमान है, वही। द प्राइसलेस पॉसेशन, फॉर इट इज द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। क्योंकि जब हम विश्वास करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, जब हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होगा तो हम अपने कार्यों को करने में कभी सक्सेस नहीं होते हैं। तो लेखक भी कह रहा है
फॉर इट इज द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। ऑफ सक्सेस, यही खुशी की कुंजी है, सफलता की कुंजी है। ऑफ पीस, शांति की कुंजी है। ऑफ पावर, शक्ति की कुंजी है। ऑफ ऑल, और उन सारी चीज़ों की कुंजी है। दैट मेक्स लाइफ ग्रेट, जो जीवन को महान बनाती हैं। फॉर इट इज द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर, ऑफ ऑल, क्योंकि यही प्रसन्नता की, सफलता की, शांति की, शक्ति की और उन सारी चीज़ों की कुंजी होती है। दैट मेक्स लाइफ ग्रेट, जो जीवन को महान बनाती है। एंड सुपीरियर ऑफ सफरिंग, और कष्टों से ऊपर बनाती है। बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास का आप निर्माण करिए। लेखक कह रहा है आप ऐसे ही विश्वास का निर्माण करिए। एंड यू विल बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, तो आप शाश्वत चट्टान का निर्माण कर लेंगे, आप अनंत चट्टान का निर्माण कर लेंगे। एंड द विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, और उस अनंतता के पदार्थ से एंड स्ट्रक्चर, आप एक ऐसा ढांचा बनाएंगे, एक ऐसी इमारत बनाएंगे दैट यू इरेक्ट, जिसे आप खड़ा करेंगे। लेखक कह रहा है एंड विद द मटेरियल ऑफ इटर्नल एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट, और उस शाश्वत के या अनंतता के पदार्थ से आप एक ऐसी इमारत खड़ी करेंगे, विल नेवर बी डिसॉल्व, जो कभी भूलेगी नहीं, कभी नष्ट नहीं होगी। फॉर इट विल ट्रांसेंडेड, क्योंकि यह ऊंची होगी। ऑल द एक्यूमुलेशंस, एक्यूमुलेशंस मतलब एकत्रित की गई, जुटाई गई, ऑफ मटेरियल लग्जरीज, भौतिक विलासिता एंड रिचेस, और संपत्ति से, क्योंकि यह सभी प्रकार की जुटाई हुई भौतिक विलासिता और संपत्ति से ऊंची होगी। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, जिसका अंत मिट्टी में होना है, जिसका अंत यानी मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेस, भौतिक संपत्ति, धन और संपत्ति, इन सबका अंत मिट्टी में ही होना है। वेदर यू आर हर्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सारोज, वेदर यू आर हर्ड, चाहे आप डुबकी लगा लें, इनटू द डेप्थ ऑफ सारोज, दुख की गहराइयों में चले जाएं, चाहे आप दुख की गहराइयों में चले जाएं, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या आप प्रसन्नता की ऊंचाइयों तक उठ जाएं। इवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, इवर रिटेन, सदैव बनाए रखिए, योर होल्ड, अपनी पकड़ को, अपॉन दिस फेथ, इस विश्वास पर, आप इस विश्वास पर अपनी पकड़ को बनाए रखिए। इवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, इवर रिटर्न, आप सदैव वापस आते रहिए, टू इट, इस पर यानी विश्वास पर आप सदैव वापस आते रहिए, विश्वास को मानते रहिए। एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, अपने शरण की चट्टान के आधार पर इस पर वापस आते रहिए। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस, एंड कीप योर फीट फर्मली, और अपने कदमों को दृढ़ता पूर्वक प्लांटेड, जमाए रखिए, अपॉन इट्स इमोर्टल, इसके अस्थाई एंड इमूवेबल बेस, और अडिग यानी जिसे हिलाया ना जा सके, और आप अपने कदमों को इस अस्थाई और अडिग आधार पर शक्ति से जमाए रखिए। सेंटर्ड इन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास को केंद्र मानकर, यू विल बिकम पॉसेस्ड, आप अधिकारी बन जाएंगे, आप सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एक ऐसी अलौकिक शक्तियों का, आध्यात्मिक शक्तियों के अधिकारी बन जाएंगे। एज विल शैटर लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास ऑल द फोर्सेज ऑफ एविल, एज विल शैटर, जो नहीं टूटेगी, लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, कांच के शीशों के समान, ऑल द फोर्सेज ऑफ एविल, सभी प्रकार की बुराई की शक्तियों को तोड़ डालेगी। एज विल शैटर लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास ऑल द फोर्सेज ऑफ एविल, जो सभी प्रकार की बुराइयों की शक्तियों को कांच के खिलौनों के समान तोड़ देगी। दैट आर हर्स अगेंस्ट यू, जो आपके विरुद्ध हैं। एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, और आप एक ऐसी सफलता को प्राप्त करेंगे, सच एज द मेयर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन, जिसे सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करने वाले लोग कैन नेवर नो, कभी जान नहीं सकते हैं, आर इवन ड्रीम ऑफ इट, या इसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। एंड यू विल अचीव सच अ सक्सेस,
और आप एक ऐसी सफलता को प्राप्त कर ले जाएंगे एज द मेयर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो और इवन ड्रीम ऑफ इट, जिसे भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करने वाले लोग ना तो कभी जान सकते हैं और ना ही कभी उसका स्वप्न देख सकते हैं। If you will become possessed of this faith, if you will become possessed, यदि आप अधिकारी बन जाते हैं आप दिस फेथ, इस प्रकार के श्रद्धा के, यदि आप इस श्रद्धा के, इस विश्वास के अधिकारी बन जाते हैं, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर, तो आपको अपने भविष्य की, फ्यूचर सक्सेस, भविष्य के सफलता की और फेलर या असफलता की चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। If you will become possessed of this faith, you will not need to trouble about your future success or failure. यदि आप इस विश्वास के मालिक बन जाएंगे तो आपको अपने भविष्य की सफलता और असफलता पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता आपको मिलेगी, सफलता आपके पास आएगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एनेक्सस अबाउट रिजल्ट, आपको नॉट एनेक्सस, चिंता होने की आवश्यकता नहीं होगी। अबाउट रिजल्ट्स, परिणामों के बारे में, आपको अपने परिणामों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। बट विल वर्क जॉयफुली, लेकिन आपको खुशी मन से कार्य करना होगा। एंड पीसफुली, और शांति मन से कार्य करना होगा। नोइंग दैट, यह जानते हुए कि राइट थॉट्स, सही विचार, एंड राइट एफर्ट्स, और सही प्रयास, विल इनएविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट, अनिवार्य रूप से सही परिणाम ही लाते हैं। यह बात जानते हुए कि सही विचार और सही प्रयास अनिवार्य रूप से सही परिणाम ही लाएंगे। योर सक्सेस, योर फेलर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ, लेखक कह रहा है योर सक्सेस, आपकी सफलता, योर फेलर, आपकी असफलता, योर इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव, योर होल लाइफ, और आपका संपूर्ण जीवन। यू कैरी अबाउट, व्यतीत करना, गुजारना, जिसे आप व्यतीत कर रहे हैं। विथ यू, आपका होगा। फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी। फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स, क्योंकि आपके शक्तिशाली ऑफ थॉट्स, विचार, आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर, निर्णायक तत्व होते हैं इन योर डेस्टिनी, आपके भाग्य के। आप योर सक्सेस, योर फेलर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ, यू कैरी अबाउट विथ यू, आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका पूरा जीवन जिसे आप गुजारते हैं, व्यतीत करते हैं। फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी, वह आपका होगा क्योंकि आपके शक्तिशाली विचार आपके भाग्य के निर्णायक तत्व होते हैं। आपके विचार ही आपके भाग्य के निर्णायक तत्व होते हैं। लेखक यहाँ हमें सुझाव दे रहा है, सेंड फोर्थ लिविंग, आप लोगों तक, दूसरे लोगों तक या आगे लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट, लिविंग यानी सजीव, स्टेनलेस यानी दृढ़, एंड हैप्पी थॉट्स, और सुखद विचार दूसरों तक पहुंचाइए। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स, हे पाठकों, आप अन्य लोगों तक सजीव, दृढ़ और सुखद विचार पहुंचाइए। एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स, और आशीर्वाद आपके हाथों में होगा, खुशियां आपके हाथों में होंगी। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड, और आपका मेज भरा होगा, मेज का मतलब जीवन से है, और आपका जीवन भरा होगा विद द क्लॉथ ऑफ पीस, शांति के कपड़े से। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और आपका मेज शांति के कपड़े से, आपके मेज पर शांति का कपड़ा फैला होगा, यानी आपके जीवन में शांति होगी। सेंड फोर्थ हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स, और यदि आप दूसरों तक घृणापूर्ण, अशुद्ध और दुखद विचार पहुंचाते हैं, एंड कर्स विल रेन डाउन अपॉन यू, तो आप पर अभिशाप की, श्राप की, बददुआओं की बारिश होगी। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, एंड फियर और भय, एंड अनरेस्ट और बेचैनी, विल वेट अपॉन योर पिलो, आपके तकिए पर आपका इंतजार करेंगे।
यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर लाइफ। आप सच्चे निर्माता होते हैं ऑफ योर फेट, अपने भाग्य के। आप अपने भाग्य के सच्चे निर्माता हैं। बी दैट फेट व्हाट इट मे बी, और वह भाग्य चाहे जो भी हो, चाहे वो अच्छा भाग्य हो या बुरा भाग्य हो, आप स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। एवरी मोमेंट, हर क्षण, यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंस, आप लोगों तक ऐसा प्रभाव पहुंचा रहे हैं विच विल मेक आर मेयर योर लाइफ, जो आपका जीवन बर्बाद कर देगा या आपका जीवन बना देगा। हर क्षण आप दूसरे लोगों तक अपना ऐसा प्रभाव भेज रहे हैं, ऐसा प्रभाव डाल रहे हैं विच विल मेक, जो बना देगा, आर मार योर लाइफ, या अपने आपके जीवन को बिगाड़ देगा। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को लेकर इंस्पायर कर रहा है। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को बड़ा करिए, बड़ा होने दीजिए। यू मेक लिटिल एंड लविंग एंड अनसेल्फिश एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस। लेखक कह रहा है लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, आप अपने हृदय को बड़ा करिए, एंड लविंग एंड अनसेल्फिश एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस, तब आपका प्रभाव महान प्रिय होगा, निस्वार्थ होगा, महान होगा, एंड लास्टिंग, और कभी न समाप्त होने वाला होगा, एंड सक्सेस, और आपकी सफलता, तब आपकी सफलता और आपका प्रभाव प्यारी होगी, निस्वार्थ होगी, महान होगी और सदैव बनी रहने वाली होगी। इवन दो यू मेक लिटिल मनी, चाहे आप थोड़ा धन ही कमा लें उससे, चाहे आपने इससे अपनी सफलता से, अपने प्रभाव से थोड़ा ही धन क्यों ना कमाया हो, लेकिन आपका प्रभाव और आपकी सफलता लंबे समय तक चलने वाली या सदैव बनी रहने वाली होगी। कन्फाइन इट विद द नैरो लिमिट्स, कन्फाइन सीमित करिए, इट विथ इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। कन्फाइन इट विथ इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, आप इसे सेल्फ इंटरेस्ट, आत्म रुचि के संकीर्ण सीमाओं में सीमित करिए। एंड इवन दो यू बिकम ए मिलियनेरियर, और चाहे आप अरबपति ही क्यों ना बन जाएं, योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, आपका प्रभाव और आपकी सफलता एट द फाइनल reckoning will be found to be utterly insignificant, अंत में महत्वहीन ही होगी, पूर्ण रूप से महत्वहीन ही पाई जाएगी। चाहे आप करोड़पति ही क्यों ना बन जाएं, यदि आपके अंदर ये सब कुछ भी नहीं है, तो आपका प्रभाव और आपकी सफलता अंत में महत्वहीन ही होगी। कल्टीवेट देन, हे पाठकों, कल्टीवेट विकसित करिए, देन तब, दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, तब आप इस शुद्ध और निस्वार्थ गुणों को विकसित करिए। एंड कंबाइन विथ प्योरिटी एंड फेथ, और शुद्धता और विश्वास के मिश्रण से, सिंगलनेस ऑफ पर्पस, उद्देश्य की एकाग्रता से, एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विथ इन द एलिमेंट्स, आप अपने अंदर एक ऐसे तत्व को विकसित कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, जिससे न केवल आपका स्वास्थ्य महान होगा, एंड इंड्यूरिंग सक्सेस, और न केवल आपको अस्थायी सफलता ही मिलेगी, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, बल्कि आपको महानता और शक्ति प्रदान होगी। कल्टीवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, तब आप इस शुद्ध और निस्वार्थ भावना को विकसित करिए। एंड कंबाइंड विथ प्योरिटी एंड फेथ, सिंगलनेस ऑफ पर्पस, और शुद्धता और स्वास्थ्य के को मिलाकर, और उद्देश्य की एकाग्रता को बनाइए, को विकसित करिए। एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, और आप अपने अंदर से एक ऐसे तत्व को विकसित करेंगे, नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्योरिंग सक्सेस, जिससे न केवल महान स्वास्थ्य और अस्थायी सफलता ही मिलेगी, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, बल्कि महानता और शक्ति आपको प्राप्त होगी।